महेश चव्हाण जी के पास पहले मैं जाना चाह रही हूं। महेश जी, सबसे बड़े मराठा नेता शरद पवार 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन आज भी मांग जस की तस ही बनी हुई है। क्या समाधान क्या निकल रहा है? और इस बार जो स्थिति बनी हुई है महेश जी, जेन्युइनली मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या इस बार आपको लग रहा है समाधान निकल पाएगा? पूजा जी, देखिए, सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा, पूजा जी मेरी आवाज भी क्लियर नहीं आ रही और एको आ रहा है मुझे। ठीक है, प्लीज चेक, इको आप देख लीजिए। आवाज हम आपकी सुन पा रहे हैं, तो आप चाहें तो अपनी बात आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, ये मैं कह रहा था। अच्छा, मैं सवाल दोहरा दूं महेश जी? नहीं, मैं अभी बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको क्लियर आ रही है मेरी आवाज तो बोलिए। देखिए, शरद पवार जी पहले तो मराठा नेता है ये कहना गलत होगा। वो सिर्फ मराठा नेता नहीं है, वो सभी के नेता है। मैं इसलिए कहना चाहूंगा क्योंकि मंडल आयोग का इम्प्लीमेंटेशन ओबीसी को आरक्षण देने के बारे में सबसे पहले किसी ने किया था, तो वो शरद पवार जी ने महाराष्ट्र में किया था जब वो मुख्यमंत्री थे। तो ओबीसी, एससी, एसटी, सभी धर्म, सभी जाति के एक मुख्यमंत्री के नाते या एक राजनीतिक नेता के नाते सभी धर्मों के वो नेता होते हैं, एक समाज के या जाति के नहीं होते। ये पहली बात होती है। दूसरी, अभी आपने जो पूछा कि ये आरक्षण दिया जाएगा या नहीं, मुझे लग रहा है कि सरकार बहका रही है मनोज जरांगे जी को भी और जनता को भी। अभी देखिए, मनोज जरांगे की मांग क्या है? वो मांग रहे हैं, वो गलत है सही है वो बात की बात है, लेकिन उनकी मांग मैं आपके सामने रखना चाहता हूं फिर से। वो मांग रहे हैं कि सभी मराठाओं को कुणबी के नाते आरक्षण दिया जाए। अभी सरकार जो उनके साथ बात कर रही है, इस पर बात ही नहीं कर रही है। सरकार बात कर रही है कि मराठाओं को आरक्षण कैसे दिया जाए, इस पर हम काम कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि हम एम्पिरिकल डेटा बैकवर्ड क्लास को कलेक्ट करने के, बैकवर्ड क्लास कमीशन को कलेक्ट करने के लिए कहा है। उन्होंने एक समिति गठित की है और उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दायर की है, उस पर हम काम कर रहे हैं। तो ये दोनों तालमेल नहीं हो रहा है। मनोज जरांगे की मांग अलग है और सरकार कुछ अलग बोल रही है। आपको पता है, सरकार ने मनोज जरांगे से खुद से सीएम एकनाथ शिंदे जी ने मांग की थी कि हमें 30 दिन का समय दीजिए, हम आपको आरक्षण दिलवा देते हैं। 30 दिन की समय में आरक्षण नहीं दे सकते, उनको पता था, फिर भी उन्होंने गुमराह क्यों किया मनोज जरांगे को और मराठा समाज को? मराठा समाज ने तो जरांगे ने उनको 40 दिन दे, आज उसके बाद 8 दिन से वो अनशन पे बैठे, 48-50 दिन हो रहे हैं। तो भाई महाराष्ट्र में तो आपने भी लंबा शासन किया ना, जब हल आप नहीं निकाल पाए तो आप सही कैसे? और क्यों ये ट्रिपल इंजन की सरकार ये गलत कैसे फिर? पूजा जी देखिए, सबसे पहली बात क्या होती है, मैं सभी आपके सवालों के जवाब दूंगा। सबसे पहली बात क्या होती है, अब ये सवाल उठा है, अब ये किसके हाथ में आरक्षण देना या नहीं देना? एक तो सरकार के हाथ में या सुप्रीम कोर्ट के हाथ में। अभी सरकार के हाथ में, तो सरकार किसकी है? केंद्र में भी बीजेपी की है, राज्य में भी बीजेपी की है। महाराष्ट्र में हमारी सरकार है, अभी नहीं है। जब सरकार थी, यह मुद्दा कभी आया था? 2009 में पहला आया था मराठा आरक्षण का, तभी एनसीपी और कांग्रेस की महाराष्ट्र में सरकार थी। 2013 से पहले हम लोग ने 16% आरक्षण दिया था मराठा समाज को। 2014 में देवेंद्र फडणवीस जी की बीजेपी की सरकार आई, वो आरक्षण कोर्ट में टिका नहीं, उन्होंने फिर से 2018 में आरक्षण दिया, फिर से हमारी सरकार आई, वो आरक्षण कोर्ट में टिका नहीं। उसके बाद आपको पता है कोविड वगैरह ये सब चीजें थी, ये आरक्षण का मामला अभी वापस उठा जब भी बीजेपी और एकनाथ शिंदे की सरकार है। अभी देखिए, केंद्र में सरकार किसकी है? बीजेपी। केंद्र में गृह मंत्री किसके है? बीजेपी के। महाराष्ट्र में बीजेपी के गृह मंत्री है, जो कि उप मुख्यमंत्री भी है। वो जब ये हिंसा हो रही थी 2 दिन पहले महाराष्ट्र में, तभी केंद्र के भी गृह मंत्री और महाराष्ट्र के गृह मंत्री दोनों भी अलग अलग राज्यों में चुनावी प्रचार में बिजी। यानी दोनों की चिंता वही रही ना, जब आप सरकार में थे तब आपकी भी चिंता ये थी कि भाई आरक्षण का पेंडोरा बॉक्स खुल गया तो पता नहीं कितने वर्गों की नाराजगी झेलनी पड़ेगी। और यही बात राकेश जी भी हर वर्ग को साधना चाहते हैं, कोई नाराज ना हो जाए, सबको देखना पड़ेगा, इसलिए टाइम लगेगा। यही एक ही चिंता रही ना फिर सबकी? नहीं, चिंता देखिए, चिंता में ये नहीं है, ये पॉलिटिकल रंग, अगर कलर इसको देना है तो पॉलिटिकल कलर दे सकते हैं। लेकिन मुझे ये कहना है, देखिए आरक्षण क्यों मांग रहे हैं लोग? आरक्षण क्यों मांगते हैं? आरक्षण अपने संविधान में क्यों दिया गया? क्योंकि उन लोगों को दिया गया, उन जातियों को दिया गया जो वंचित थे विकास से, जो सरकारी योजनाएं उनके पास पहुंचती नहीं थी। आज क्या हो रहा है? आज मराठा समाज आरक्षण क्यों मांग रहा है? मराठा समाज को ये लग रहा है कि हम वंचित है अभी सामाजिक, शैक्षिक
और इकोनॉमिकल बैकग्राउंड में हम लोग। तो आज सर्वदलीय बैठक हो रही है महेश जी, कुछ समाधान लेकर पहुंचेंगे? यही तो एकनाथ शिंदे इसलिए बुला रहे हैं ना कि कुछ समाधान निकले और फिर जाके मनोज जरांगे से बात की जाए। आज बिल्कुल सही है, आज उन्होंने सर्वपक्षीय बैठक बुलाई है, लेकिन हमारा कहना यह है कि अगर उनके पास कुछ सॉल्यूशन नहीं था तो उन्होंने 30 दिन का समय क्यों मांगा? दूसरी बात, उसके बाद एक सभा में भाषण करते हुए अपना भाषण छोड़कर वो बाजू में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा थी वहां गए और उनकी शपथ ली कि मैं आरक्षण दिलवा के रहूंगा। तो वो किस आधार पर उन्होंने वो शपथ ली? या सिर्फ इनको बहकाने के लिए, लोगों को बहकाने के लिए वो शपथ ली? उनके पास क्या आधार था? उसके बाद उन्होंने समिति शिंदे, गायकवाड़, भोसले की समिति गठित की और अब वो एम्पिरिकल डेटा और इस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, इसका सवाल, इस सवाल का जवाब मैं लूंगी, पहुंचूंगी गुलाब चंद जी के पास।